हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक। तो आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक आता है ब्लड के बारे में। तो आज हम ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपके सिलेबस में ब्लड है तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा अंत तक। अगर आप पूरा वीडियो अंत तक देख लेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पेपर में आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ब्लड से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं ब्लड के बारे में। उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे इसमें देखिए लिखा गया है ब्लड और हार्ट। ये दोनों जो हिस्से होते हैं ब्लड और हार्ट, ये किसके हिस्से होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के हिस्से होते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र। जैसे अगर हम बात करें, ब्लड एक प्रकार का तरल होता है, ब्लड एक प्रकार का तरल होता है, और जबकि हार्ट क्या करता है? मोटर का कार्य करता है। हार्ट क्या करता है? मोटर का कार्य करता है। जैसे ऐसे समझिए, अगर 10 मंजिल की इमारत बनी है तो वहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए हमें मोटर की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो उसी प्रकार हमारे शरीर में भी हार्ट एक प्रकार का कैसा है? मोटर का कार्य करता है। और इसके बाद अगर ब्लड देखें तो ब्लड एक तरल पदार्थ है और हार्ट क्या करता है? मोटर का कार्य करता है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अब आगे देखते हैं। इसके बाद पूछा जाता है स्टडी ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। यहीं पर एक पूछा जाता है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी, अगर हिपैटोलॉजी की बात आए तो आप लोग वहाँ किससे संबंधित होगा? ये यकृत मतलब लीवर से संबंधित होगा। लीवर से संबंधित होगा कौन? हिपैटोलॉजी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? हिमेटोलॉजी। तो हिमेटोलॉजी किसका अध्ययन है? ब्लड का अध्ययन कहलाता है। ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। फिर कहा गया ब्लड को मापने वाला यंत्र, मतलब जो ब्लड मापा जाता है किससे मापा जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर। किससे मापा जाता है? हीमोसाइटोमीटर। अब यहाँ देखिए, हीमो एक शब्द है। देखिए हीमो का मतलब क्या होता है? रुधिर या ब्लड। इसके बाद अगला क्या बना है? साइटो। अगला क्या है? साइटो। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल, कोशिका। और मीटर का मतलब होता है, मीटर का मतलब होता है मापने की मशीन। मापने की मशीन। तो किसको मापने की? रुधिर को मापने की मशीन क्या कहलाती है? हीमोसाइटोमीटर कहलाती है। फिर अगले पॉइंट पर देखते हैं। ब्लड एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें और इसमें किसमें? ब्लड में क्या पाया जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है, जो क्या करता है? बफर विलेन की तरह कार्य करता है। अब बफर विलेन किसे कहते हैं? बफर विलेन उसे कहते हैं जिसके pH मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? बफर विलेन कहते हैं। अगर कहा गया कि क्या ब्लड बफर विलेन की तरह कार्य करता है? बफर विलेन किसे कहते हैं? जिसके pH मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे बफर विलेन कहते हैं। देखिए लिखा गया बफर विलेन, ऐसा विलेन जिसे मिलाने पर जिसके pH मान में, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि pH मान में अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो क्या कहलाता है? तो ब्लड बफर विलेन कहलाता है। जिसके pH मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उसे क्या कहते हैं? बफर विलेन कहते हैं। तो इतने पॉइंट आप लोग को समझ में आए होंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको हम इरेज करते हैं तो इसके आगे के टॉपिक जो हैं, पॉइंट जो हैं, उसको हम बताएंगे। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं क्या कहा गया। एक स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर ब्लड या रुधिर रहता है? तो 5 से 6 लीटर तक ब्लड क्या होता है? रहता है, जिसमें मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेल जो होते हैं इसमें RBC की संख्या ज़्यादा होती है, RBC की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि जो फीमेल होती हैं इसमें RBC की संख्या कम होती है। इसलिए क्या होता है कि मेल में ब्लड की संख्या ज़्यादा होती है और फीमेल में ब्लड की संख्या कम होती है। इसके बाद कहा गया ये जो कम और ज़्यादा ब्लड होता है इसका पता किससे लगता है? तो RBC से लगता है। RBC से ब्लड कम है या ज़्यादा है उसका पता लगता है।
अगला है रुधिर कहाँ बनता है, ये जो ब्लड होता है ये कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। अब ये बोन मैरो होती क्या है कि हर मनुष्य के अंदर जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं उस हड्डियों के बीच में जो खोखला हिस्सा होता है, जो खोखला हिस्सा होता है उसी को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। अगर हम बात करें कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं, 206 होती हैं। 206 में से 105 से 107 जो हड्डियाँ होती है बड़ी होती हैं और यही क्या होता है, ब्लड बनता है। 206 में से कितने, 105 से 107 जो हड्डियाँ होती हैं बड़ी होती हैं और यहीं पर 105 से 107 हड्डियों के बीच में क्या होता है, ब्लड बनता है। अगला है रुधिर का पीएच मान। रुधिर का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है और इस पीएच को मापने के लिए एक स्केल होती है। उस स्केल में 0 से 7 और 14 तक की संख्याएं होती हैं, जबकि 0 से 7 और 7 से 14, ये जो 7 से 14 होती है इसको क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं और जो 0 से 7 के बीच में होती है उसे क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। तो ब्लड का पीएच मान कितना है, 7.4 है, मतलब 7 से ज़्यादा है, तो ये कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पीएच का मतलब क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो पीएच है इसको किसने बताया था, तो ये सोरेसन नामक वैज्ञानिक है। कौन, सोरेसन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने ही पीएच के बारे में बताया था। आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। अभी इसको लिख लीजिए, इसको इरेज करके इसके आगे के पॉइंट को हम देखते हैं। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, जो मानव के रुधिर का रंग। मानव के रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, मतलब इंग्लिश में रेड। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें हीमो का मतलब क्या होता है, आयरन के कंपोनेंट होते हैं। हीमो का मतलब क्या होता है, आयरन के कंपोनेंट होते हैं, जबकि ग्लोबिन का मतलब होता है, ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है और हीमो का मतलब होता है आयरन के कंपोनेंट होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है जो मनुष्यों का रुधिर लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमो का मतलब क्या होता है, आयरन के कंपोनेंट होते हैं और ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं, ये तो मानव के बारे में हो गया। फिर 2 पॉइंट और पूछे जाते हैं। जो काकरोच होता है, काकरोच का जो रुधिर होता है किस कलर का होता है, तो ये सफ़ेद होता है। क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, तो क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, हीमोलिम्फ पाया जाता है। अब यहाँ देखिए हीमो और लिम्फ 2 शब्द हैं। हीमो का मतलब क्या हो जाता है, रुधिर, और लिम्फ का मतलब क्या हो जाता है, सफ़ेद। तो काकरोच में रुधिर का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीमोलिम्फ पाया जाता है। अगला आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है, ये जल में रहने वाला 8 पैरों का एक जीव है। कि ऑक्टोपस में जो रुधिर का रंग होता है ये कैसा होता है, तो ये नीले कलर का होता है। इसकी भी वजह क्या है, तो इसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। क्या है, हीमोसाइनिन। अब इसमें देखिए हीमो का मतलब क्या हो जाएगा, रुधिर। हीमो का मतलब क्या हो जाएगा, रुधिर, और साइनिन का मतलब क्या हो जाएगा, नीला। तो ऑक्टोपस में नीले कलर का रुधिर पाया जाता है, काकरोच में सफ़ेद कलर का रुधिर पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने ब्लड के बारे में सीखा। अब कल अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे ब्लड के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को समझ में आई या नहीं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।